कांट जस्ट टेल यू भाई, मतलब मेरे अंदर वो फील, वो डर अभी भी आ रहा है, क्योंकि हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ हॉरर हॉस्टल एक्सपीरियंस। तो लेट मी जस्ट क्विकली कंटिन्यू। क्या है कि सैमी जो है वो, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी उस दिन, तो इसलिए वो दवा वगैरह लेके सो रही थी अपने रूम में, एंड मेरी क्लासेस ऑफ थी, दैट इज़ वाई आई वाज स्टडिंग। तो मैं लेक्चर से नहीं पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी अपने बुक्स कॉपी से, एंड मुझे अचानक से एक बहुत ही क्रीपी और मतलब जैसे किसी के खरोचने की आवाज़ आई डोर पे मेरे, ठीक है। माई डोर वॉज लॉक, ठीक है। तो मैं जाती हूँ बाहर एंड खोलती हूँ, देख के कॉरिडोर में नो वन वॉज देयर, क्योंकि सब अपने क्लासेस गए हुए थे, तो ऑब्वियसली नो वन वॉज देयर, बट आई थॉट कि सैमी हो सकती है, बट सैमी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो सो रही थी। फिर होता क्या है कि मेरे को वॉशरूम यूज़ करना था, तो मैं वॉशरूम जाती हूँ, एंड देन फिर वॉशरूम से निकलने की कोशिश करती हूँ, द डोर वॉज लॉक्ड। मतलब मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, अपने आप हो गया, एंड आई वॉज जस्ट पैनिकिंग सो मच, एंड मैं बार बार सैमी 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 चिल्ला रही हूँ कि भाई प्लीज़ खोल दो, अगर तुम हो, आर यू जोकिंग विथ मी, प्लीज़ यार मेरे को डर लगता है, ये वो एंड मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वो जो डोर था वहाँ पे सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज देयर वर नो वेंटिलेशन इन द टॉयलेट ऑब्वियसली। तो आई वॉज जस्ट शाउटिंग, दो तीन मिनट से चिल्ला रही थी, एंड देन फिर सैमी आती है, गेट खोलती, मैं उससे ऐसे पूछने लगती हूँ कि यार तुमने किया क्या, यार ये डोर लॉक हो गया था, एंड देन मैं कब से चला रही थी, तुम सुन क्यों नहीं रही थी। तो शी वॉज़ लाइक यार मैं सो रही थी, मैं दवाई ली हुई थी, एंड मैं जस्ट ऐसे उठी तुम्हारी आवाज़ सुन के, एंड मैंने सोचा कि तुम क्या कर रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। तो मैं आई और देखा कि डोर लॉक था। मतलब मैंने तो बस ऐसे डोर खोला, बाहर से लॉक था वो। आई वॉज लाइक सच में वो मेरे को बोल रही है कि वो बाहर से गेट बंद था, और कौन कर सकता है यार, मतलब पीजी में कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ, वो है, और पूरा पीजी सन्नाटा है, कोई है ही नहीं पीजी में, तो ये कौन कर सकता है। एंड हमारा जो मेन डोर था जहाँ से सब लोग आते हैं, वो भी लॉक था। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि मतलब वो अपने रूम में सो रही है, एंड मैं वॉशरूम यूज़ कर रही हूँ, एंड नोबडी इज़ देयर इन द पीजी। हाउ कुड दिस हैपन। उसके बाद तो मैंने सोचा कि यार अब इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अदर पीजी मेट्स आते हैं हमारे, हम सब बैठ के बताते हैं कि क्या हुआ है, एंड मैं कैसे किस तरीके से लॉक हो गई थी, एंड दे टोल्ड मी कि भाई वो लॉक ही कुछ अजीब सा हो गया है, ख़राब हो गया, अंकल से कह के बनवाना है उसे। आई वाज लाइक सच में मैं इतना ज़्यादा पैनिक करूँ, मुझे लगा कोई भूत पड़ गया है मेरे पीछे और मेरी जान लेने वाला है, और यहाँ पे ये लोग बोल रही हैं कि लॉक ख़राब है। फिर मैं आपको अब एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि आई गारंटी यू कि आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट हॉरर इंसिडेंट है जो कि मतलब मेरे हॉस्टल में हुई है भाई। उसको सुन के मतलब मेरे मम्मी पापा तक डर गए थे, तो आप क्या चीज़ हो। तो अब आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ। तो होता क्या है कि मेरा जो नाइट रूटीन था कि मैं ना डिनर करने के बाद मैं जाती थी टेरेस पे, एंड टेरेस पर ही बात करती थी, बिकॉज मेरी रूममेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं ऐसे मतलब मैनेज नहीं करूँगी, आप बाहर जाके बात करो, ठीक है। तो ऐसे वाला सीन था अपना। तो मैं बाहर जाके बात कर रही थी, एंड उस दिन मैंने ना भाई अपने शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तो मैंने उसको वॉश करके टेरेस पर डाल दिया था कि वो सूख जाएंगे। तो मैं वही रात को वो भी लेने गई थी, एंड मैं मम्मी पापा से बात कर रही थी, एंड आई वॉज नॉट वियरिंग माई हेडफोन्स। मम्मी से बात की, एंड देन जैसे ही मैंने कॉल कट किया समथिंग, मतलब मुझे फील हुआ कि समबडी इज़ अराउंड में। मैंने पूरा ऐसे 360 डिग्री घूम के देखा, एंड भाई पूरा अंधेरा था, मतलब पूरा अंधेरा। मेरे हॉस्टल के पीछे ही, जस्ट पीछे एक गार्डन था, एक छोटा सा ही गार्डन था, लेकिन उसकी लाइट जो थी, पता नहीं कैसे लोग 7 बजे के बाद वो लाइट ही बंद कर दे। भाई वो पूरा अंधेरा, चट अंधेरा, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो शूज़ भी नहीं दिख रहे थे। मैंने फ्लैश लाइट जैसे ही ऑन की, एंड मैंने शूज़ उठाया, एंड मेरे कानों में ऐसा लगा मुझे कि किसी ने पास में आके एकदम बोला, नहीं अंशिका, मतलब मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। वो इतना धीरे और इतना क्रीपी था, मतलब मैंने वो चीज़ सच में सुनी है, एंड मैंने वो चीज़ फ़ील की है। हाँ मैंने देखी नहीं है, ना तो मेरे पीजी में किसी ने देखी है, बट सब ने वो फील किया है, सब ने। स्टोरी बनाई नहीं है, ये मेरी खुद की रियल लाइफ की एक्सपीरियंस की स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज़ आती है, मैं जूता वहीं पटक देती हूँ, मैं वहीं पटक के सीधा भागती हूँ अंदर, जितना तेज़ मेरे से हो सकता है मैं भागती हूँ, एंड देन बस जाके मैं सैमी को बहुत तेज़ चिल्लाती हूँ, एंड वो मुझे पता नहीं क्यों गले लगा लेती है, एंड शी स्टार्टेड कि भाई अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं मम्मी को फ़ोन करूँ, पापा को फ़ोन करूँ। सैमी वॉज इनसेन, मतलब वो इतना ज़्यादा डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हुआ है, मेरे को अपना पता था, मैं अपना गाथा सुनाने गई थी कि भाई ये सब हुआ टेरेस पे, बट वो खुद भी डरी हुई थी, एंड उसकी जो रूममेट थी वो भी डरी हुई थी।
जब मैं आती हूँ और बताती हूँ सैमी को, तो सैमी खुद इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि बस उसने मेरे को हक कर लिया एंड उसने बोला कि भाई चलो ओनर के पास, अब नहीं हो रहा है चलो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने क्या देख लिया, तुमने क्या फील कर लिया? तो वो मुझे बताती है कि यार अंशिका, जब तुम आई मेरे रूम में, जैसे तुमने गेट खुला, आई सॉ यू क्राइंग, योर आइज वर ऑल रेड एंड मतलब उसमें से मतलब ब्लड निकल रहा था। आई वाज मतलब मैं सोचूं क्या, मतलब क्या बोल रही हो? तो फिर सैमी बोलती है भाई मेरे को लगा कि तुम्हारे अंदर कोई घुस गया है और वो हमें हार्म करने की कोशिश कर रहा है। एंड मतलब मैंने सोचा भाई मुझे ही भूत बना दिया इन्होंने तो। लेकिन वो मुझे जब बताई, उसकी रूममेट मुझे बताई कि सैमी जो थी वो अपना फ़ोन चला रही थी, हेडफोन उसके कान में था, ठीक है, और जो उसकी रूममेट थी, सैमी की जो रूममेट थी, वो अपना फ़ोन चला रही थी विदाउट हेडफोन। तो उसको आवाज़ आती है कि जैसे कोई मतलब धीरे धीरे ऐसे हंस रहा हो, धीरे धीरे हंस रहा हो, ठीक है। तो वो उतना कुछ वो नहीं करती, वो सोचती है इग्नोर करने के लिए, एंड देन वो आवाज़ जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब जैसे पिच हाई होती जाती है, हाई होती जाती है, एंड फिर वो सैमी को तुरंत ऐसे लाइक वो करती है कि भाई सुनो, तुम्हें भी आवाज़ आ रही है क्या, ये वो। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सैमी जब सुनी तो उसको भी भाई सेम आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो। और हंसने की आवाज़ तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, जैसे उन लोग ने मुझे डिस्क्राइब किया था कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी आवाज़ थी वो, एंड वो धीरे 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 बढ़ती जा रही थी, एंड जैसे ही मैं रूम में आती हूँ वो आवाज़ गायब। पहले हम भागे ओनर के पास, बट जो सैमी की रूममेट थी शी वॉज लाइक कि जाके बोलोगी क्या ओनर को कि तुमने भूत देखा है या तुमने भूत को फील किया है, क्या बोलोगे तुम लोग? तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब फ्रीक्वेंटली चीज़ें हो ही रही है, मतलब जब से वो इंसिडेंट हुआ है टेरेस वाला, उसके बाद से चीज़ें बस होती ही जा रही है। और रात को जब हमने डिसाइड किया कि हम साथ में सोएंगे, तो एक एक करके भाई सब लोग बस सो रहे थे, मतलब जैसे किसी को नींद नहीं आ रही थी बट वो सो जा रहे थे, एंड आखिरी में बची थी मैं बची थी आखिरी में, एंड मुझे नींद नहीं आ रही थी, एंड मैं बस सैमी का ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे पूरी रात बैठी हुई थी, पूरी रात लिटरली। एंड जब हम लोग मतलब जब मुझे झपकी लगी तब डोर पे एक नॉक आता है और मैंने सैमी को तुरंत उठाया, भाई उठो 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 जल्दी, कोई आया है कोई आया। उसके बाद हम लोग खोल के देखते हैं तो वहाँ पे ओनर खड़ा हुआ था, और वो सुबह के 4 बजे क्यों आया था भाई, मतलब हमें समझ नहीं आया कि वो कैसे आया। मतलब वो बंदा आया, उस बंदे ने नॉक किया, उस बंदे ने बोला कि मैं सुबह आऊँगा, एंड देन फिर वो चला गया। ये इतना ज़्यादा क्रीपी और ऑकवर्ड था हमारे लिए कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे उस टाइम पे। फिर हमने वेट किया कि सुबह होती है तो हम खुद जाएंगे ओनर के पास और बात करेंगे। जब हम सुबह उठ के ओनर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि जब उनसे पूछते हैं कि आप सुबह 4 बजे क्यों आए थे, तो वो बोलते हैं कि मैं तो नहीं आया, मैं क्यों आऊँगा, और वो भी सुबह 4 बजे, मैं तो उठता ही 6 बजे हूँ। हम लोग का दिमाग लिटरली फट गया। हमने उनको बताया कि आप सुबह 4 बजे आए थे, एंड मैंने, सैमी ने और उसकी रूममेट ने खुद अपनी आंखों से देखा है, लिटरली हमने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने हमसे बोला कि मैं सुबह आऊँगा, एंड समझ नहीं आ रहा मुझे अभी भी डर लग रहा है बहुत गंदा वाला। वो चीज़ सोच के मैं नहीं सोचना चाहती, बट मुझे आपको बताना है। भाई मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क, हम लोग बहुत डर गए थे। उसी दिन एक लड़की शिफ्ट होती है हमारे पीजी में, वो हमसे काफ़ी सीनियर थी एंड सबसे बड़ी थी। वो, उनका नाम नहीं लूँगी, लेट्स कॉल हर विनीता फॉर दिस स्टोरी। तो विनीता जो थी वो मतलब एकदम न्यूली शिफ्ट हुई थी, एंड हमने उनसे कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं किया था, एंड शी वॉज़ वेरी स्ट्रेंज। मतलब हम लोग से जैसे कोई बंदा पीजी में आता है तो एक बार लाइक इंट्रो तो करता ही है ना, उन्होंने वो भी नहीं किया, एंड बस उस दिन वो जाके सीधा बस अपने रूम में जाके लॉक हो गई। तो हमें लगा कि भाई टायर्ड होंगी एंड मतलब उनका मन नहीं होगा ऐसे फर्स्ट डे बात करने का, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होंगी, एंड हमने सोचा कि हम उनसे बात करते हैं, मतलब कोई नया आया है तो लेट्स जस्ट इंटरेक्ट एंड इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। तो फिर क्या होता है ना कि हम जाते हैं उनके रूम में, एंड उनका रूम, हमारी आंखें फट गई। मैं और सैमी गए थे वैसे तो, क्योंकि हम एक ऐसे दोस्त थे ना, मतलब एकदम बहुत मौज मस्ती वाले दोस्त थे, हम कुछ भी कर लेते थे साथ में, ठीक है। ऐसे नोटिस किया, एंड मैं उसको, सैमी को देख रही हूँ, सैमी मुझे देख रही है। जब से वो आई थी तब से तो और हम लोग को तो एकदम पूरा शक हो गया था कि ये इनके अंदर कुछ है। जो विनीता थी वो आती हैं, शी नॉक एट द डोर, एंड ये नॉक और वो नॉक जो पहले आती थी सिमिलर,
एकदम सिमिलर। हम तो डर गए थे नॉक सुन के, बट हमने जब खोला तो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी एंड शी आस्क्ड कि मतलब मैं थोड़ा ऐसे बोर हो रही हूँ तो मैं क्या तुम लोग के साथ बैठ सकती हूँ। एंड देन हम जब बैठे उनके पास और हमने पूरी गाथा सुना दी कि हमारे साथ 1 महीने में पिछले क्या क्या हुआ है, तो शी वॉज़ लाइक कि यार पता है मैं जिस दिन शिफ्ट हुई थी मेरे को भी ऐसा फील हुआ था, बट मेरे को लगा कि नई जगह है इसलिए मैंने इग्नोर किया। एंड हम सब उनको देख के इतने ज़्यादा शॉक थे कि ये सारी चीज़ें फर्स्ट डे पर ही हो रही थी सबका, मतलब जो जो शिफ्ट होता जा रहा था उनका सबका फर्स्ट डे इसी तरीके जा रहा था। दिस वॉज़ रियली अ ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट फॉर मी। और जो भी मेरे पीजी मेट्स थे उन्होंने जैसे तैसे मेरे साथ मेरा सपोर्ट किया हमेशा, एंड थैंक्स टू देम, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी एंड मेरे को वैसे भी फोबिया है, तो इसलिए जो भी मेरी स्टोरी थी मैंने सोचा कि कहीं और ना शेयर करके आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस। तो अगर आपको भी ऐसे अपनी कोई स्टोरी बतानी हो ना, कमेंट में पिन कर दूँगी जीमेल, तो आप उस पर भी ड्रॉप कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाय बाय एंड कैच यू इन द नेक्स्ट। लव यू।